का आज हम लोग पार्ट 3 देखेंगे। पार्ट 3 में जो अनुच्छेद है हमारे 12 से 35 हैं, 18 तक हम लोग पहले देख चुके हैं, तो आज हम लोग 19 से देखेंगे। 19 के कई पार्ट्स दिए हुए हैं, उसके अंदर सब पार्ट हैं। उसके पहला क्या है हमारा 19 जो हमारा आर्टिकल है वो कहता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से तात्पर्य यह है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की हमें खुली आजादी है। 19A हमारा आर्टिकल क्या कहता है, प्रेस को बोलने की स्वतंत्रता, जो हमारा प्रेस है, मीडिया है, उसे खुल के बोलने की स्वतंत्रता है। 19B हमारा कहता है सम्मेलन की स्वतंत्रता। सम्मेलन किसी भी प्रकार का हो, हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि बिना हथियार के हम कहीं भी सम्मेलन कर सकते हैं। 19C हमारा कहता है संघ बनाने की स्वतंत्रता, मीन्स हम यूनियन बना सकते हैं। देखो कोई ना कोई कहीं ना कहीं कॉलेज में कोई यूनियन बनाता है, कोई पार्टी में यूनियन बनाता है, कोई ऐसे यूनियन बनाता है, तो संघ बनाने की क्या है, स्वतंत्रता है। 19D हमारा कहता है आवागमन की स्वतंत्रता। भारत में कहीं भी, हम पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकते हैं, हमें किसी प्रकार की कोई रोक टोक का सामना नहीं करना पड़ेगा। 19E हमारा क्या कहता है, भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। हमारा मन भारत में जहां कहे वहां जाकर जमीन लेकर रह सकते हैं, कहीं भी हम निवास कर सकते हैं पूरे भारत में। 19F में आता है हमारा संपत्ति का अधिकार, जो कि अब हटा दिया गया है, जिसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि अगर सरकार कोई स्कीम लेके आती है, बहुत ही करोड़ों की स्कीम है, डेवलपमेंट के लिए है, अच्छाई के लिए है, लेकिन उसके बीच में आपका घर आ जाता है, आप इस आर्टिकल को पकड़ के कोर्ट में चले जाते हैं और कहते हैं कि हम अपने घर नहीं देंगे क्योंकि हमारे पास हमारा संपत्ति का अधिकार है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और डेवलपमेंट रुक सकता है। इसलिए उसी चीज को मद्देनजर ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस अधिकार को हटा दिया है। आपको लाजमी जो भी पैसा है आपका, उसका मुआवजा दिया जाएगा और आपसे आपकी संपत्ति ली जा सकती है, ठीक है। 19G हमारा क्या कहता है, पूरे भारत में कहीं भी सही व्यापार करने की स्वतंत्रता।